नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने बात की थी मंगल के बारे में। आज हम बात करेंगे बुध के बारे में, बुध के एट्रीब्यूट्स के बारे में और यह कुंडली के 12 भावों में बैठकर किस प्रकार अपना प्रभाव रखता है उसके बारे में। बुध रिप्रेजेंट करता है इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि, बिजनेस, कम्युनिकेशन, नर्वस सिस्टम, ट्रैवलिंग। यह बुध जब हमारी कुंडली के 12 भावों में बैठता है तो किस प्रकार अपना प्रभाव रखता है, आइए जानते हैं उसके बारे में। यदि बुध पहले घर में बैठे हों तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है और यह बिजनेस करने के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं और ये नौकरी की तुलना में बिजनेस करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे जातक मिलनसार और बातूनी स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक के आय के एक से अधिक स्रोत होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे जातक का गला अच्छा होता है, ये गाने में कुशल होते हैं। अगर पहले घर में बुध के साथ शनि बैठ जाए तो ऐसे जातक को ये मानसिक कष्ट दे सकता है। और यदि इसी घर में बुध के साथ राहु बैठ जाए, ऐसे जातक की जो सोचने की क्षमता होती है वो गलत दिशा में काम करने लगती है। जब बुध कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं तो यह अच्छे परिणाम लेकर आते हैं। ऐसे जातक किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जहाँ पे बोलने का काम हो तो ऐसे कार्यों से ये जातक अच्छा लाभ कमा सकता है। ऐसे जातक चंचल स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक बिजनेस करने का प्रयास अवश्य करते हैं। ऐसे जातक अगर टीचिंग प्रोफेशन चुने तो उनके लिए ये लाभकारी होता है। ऐसे जातक मार्केटिंग में अच्छा कर सकते हैं। यदि बुध दूसरे घर में बैठे हो और 8वां घर खाली हो, वहां पर कोई प्लेनेट ना बैठा हो, तो ऐसे जातक बचत नहीं कर पाते। वो कमाते तो हैं लेकिन बचा नहीं पाते। यदि बुध तीसरे घर में बैठे हो तो ऐसे जातक को अपने भाई से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को यात्रा करना पसंद होता है। ऐसे जातक ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में अच्छा कर सकते हैं। अगर तीसरे घर में बुध के साथ शनि बैठ जाए तो ये जातक से कड़ी मेहनत करवाते हैं और बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक अपना घर स्वयं बनाते हैं। ऐसे जातक अगर ऑनलाइन बिजनेस ट्राई करें तो उसमें अच्छा कर सकते हैं। यदि बुध चौथे घर में बैठे हो तो यहाँ पर बुध को अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक अधिकतर व्यापार में होते हैं। ऐसे जातकों की पूरी बुद्धि घर बनाने, संपत्ति बनाने में ही लगी रहती है। चौथा घर पॉलिटिक्स का भी होता है तो यहाँ पे संभावना बढ़ जाती है कि जातक पहले बिजनेस करता है और फिर बाद में राजनीति में भी जाता है। ऐसे जातक का विवाह उसके घर के पास ही होता है, बहुत दूर नहीं होता है। जब बुध 5वें घर में बैठते हैं तो ऐसे जातक चंचल दिमाग के होते हैं, चीजों को अच्छे से सीखते हैं। ऐसे जातक के अपनी संतान से बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। ऐसे जातक को क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक जो कमाते हैं उनकी कमाई से वो जितना आनंद नहीं उठा पाते हैं, उनके आसपास के लोग उससे ज्यादा आनंद उठाते हैं। ये स्थिति शिक्षा के लिए अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर जातक जिज्ञासु स्वभाव का होता है और वो हर चीज सीखने में रुचि रखता है। जब बुध छठे घर में बैठते हैं तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देते हैं। ऐसे जातक अगर कमीशन आधारित कोई काम करें तो उनके लिए अच्छा रहता है। ऐसे जातक स्वभाव से खुश मिजाज होते हैं। ऐसे जातक शेयर मार्केट में भी इंटरेस्ट लेते हैं। यदि बुध 7वें घर में बैठे हों तो ये भी जातक के लिए अच्छे परिणाम देते हैं। ये अगर किसी लेखन काम से जुड़े तो इनको अधिक लाभ हो सकता है। ये बिजनेस में भी अच्छा कर सकते हैं। इनका जो भी जीवन साथी होगा या तो इनसे कम उम्र का होगा या इनसे कम परिपक्व होगा। ऐसे जातक कपड़ों की शॉपिंग करने में अधिक रुचि लेते हैं। इनके जीवन साथी के बातूनी होने की संभावना अधिक होती है। यदि बुध 8वें घर में बैठे हों तो ऐसे जातक को कई हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को साझेदारी में बिजनेस नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक की शिक्षा सामान्य रहती है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती। अगर ये अकल्ट से जुड़ते हैं, ज्योतिष सीखते हैं या तंत्र मंत्र सीखते हैं तो ये अपने बुद्ध को कई हद तक बैलेंस कर सकते हैं। यदि बुध 9वें घर में बैठे हो तो ऐसे जातक की पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है। ये हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं और इनको अपने जीवन में फॉरेन ट्रेवल करने का अवसर जरूर मिलता है। ऐसे जातक आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। ऐसे जातक को विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहिए, या तो किसी एमएनसी में काम करे। अगर ये बिजनेस करे तो ये अपने प्रोडक्ट या सर्विस अगर बाहर विदेश में बेचे तो ये जातक के लिए और भी अच्छा होगा। ऐसे जातक अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें उनको अनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर नौकरी करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा। जब बुध 10वें घर में बैठते हैं तो ऐसा जातक पहले किसी के अंडर काम करता है, फिर वही काम सीख करके खुद अपना काम शुरू करता है। ऐसे जातक सीखते अच्छा है, इनमें सीखने की कला बहुत अच्छी होती है। ये नई चीजें सीखना भी पसंद करते हैं और बहुत जल्दी सीखते भी हैं। अगर ये बिजनेस करते हैं तो ये अपने कर्मचारियों पे बहुत अधिक भरोसा नहीं करते हैं और ये जीवन भर सीखते रहते हैं। इनके पास आय के एक से अधिक स्रोत होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे जातक को ऐसा काम ही करना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो। अगर किसी के दबाव में कोई काम करेंगे तो उसमें उतना सफल नहीं होंगे। ऐसे जातकों को शेर मुखी घर में नहीं रहना चाहिए। यदि बुध 11वें घर में बैठे हो तो ऐसे जातकों को अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मिलना पसंद होता है। ऐसे जातकों की संतान में बेटों से ज्यादा बेटियां होती हैं। ऐसा जातक पार्टियों में जाना पसंद करता है, घूमना फिरना पसंद करता है। यहाँ पर बैठा बुध कभी कभी धन की हानि भी करा देता है। यदि बुध 12वें घर में बैठे हो, ऐसे जातक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और दूर की यात्राएं भी करते रहते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनको करना चाहिए। ऐसे जातकों को सिर दर्द की बीमारी हो सकती है। ऐसे जातकों को दांतों की समस्या हो सकती है। अपने दांतों को समय पर डेंटिस्ट को दिखाते रहें। तो ये था बुध के बारे में, बुध के एट्रीब्यूट्स के बारे में और बुध कुंडली के 12 भावों में बैठकर कैसे परिणाम देता है उसके बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में
उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और वह कुंडली के 12 भावों में बैठकर किस प्रकार अपना प्रभाव रखते हैं उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।